नमस्कार दोस्तों, जी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये बेसिकली वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी या स्टेट के जो वेरियस एग्ज़ाम होते हैं सब में भौतिक विज्ञान ही पूछी जाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल टेस्ट है ये। चलिए मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ, जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ पहला क्वेश्चन। निम्न या निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण लोगों में कलर ब्लाइंडनेस के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस लोगों में होता है तो उसके लिए कौन सा हम टेस्ट यूज करते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो कौन सा टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस? आंसर आपको दिया ही हुआ है ए, उसे कहते हैं इशीरा टेस्ट, जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज़ होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन ए डबल बॉन्ड। तो इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा एक डबल बॉन्ड है या दोहरा बंधन है? कौन सा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, किसका होता है? तो आंसर दे ही रखा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर, इनमें से कौन चार ऑप्शनों में से ब्लीचिंग पाउडर है या फॉर्मूला है? तो आपने आंसर देख लिया होगा, तो इसका है 4 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, याद रखिए ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो लंबी भूख हड़ताल पर है वह केवल पानी पर जीवित है, तो उसके पास होगा क्या होगा? आमतौर पर आप देखते हैं कि भूख हड़ताल कर लेते हैं और पानी पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनमें क्या होता है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है लेस यूरिन इन इज हर एंड यूरिन, तो फ्रेंड उसके मूत्र में यूरिया कम होगा। ठीक है, ये सही आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला या आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या विद्युत चुंबकीय बल। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो चार ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में से किस घटना पर आधारित होते हैं? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं किस पर बेस होते हैं? तो सही आंसर है फ्रेंड्स कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, नियंत्रित परमाणु विखंडन पर यह आधारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th। फ्रेंड एक्सरे की खोज किसने की है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक्सरे की खोज करी है फ्रेंड WC रोटिंगटन ने। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में ही पूछी जाती है, आमतौर पे जानते हैं सारे स्टूडेंट। तो क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर, किस पे बेस है? तो वो बेस है प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन या पथवेम। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैपिलर, वर्नियर कैलिपर का यूज़ किस लिए किया जाता है, यानी कि किसे मापा जाता है उससे? आयाम, समय, ध्वनि, तापमान। तो फ्रेंड इसे कहना पड़ा डायमेंशन, इसका जो आयाम होता है ना किसी वस्तु का, उसका आयाम डायमेंशन नापा जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉट इज़ ए यूनिट ऑफ, नॉट किसकी एक इकाई है फ्रेंड? स्पीड, दूरी, डेप्थ, एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड सही आंसर है स्पीड, चाल, चाल की एक यूनिट है नॉट। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड ओम इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग, ओम किसको मापने की इकाई है? तो वह है रेसिस्टेंस, ये ऑप्शन सही है, प्रतिरोध को मापने की इकाई है, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न तापमान पैमाने पर कौन सा पूर्ण शून्य पर आधारित होता है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसका जो सही आंसर है जो सेल्सियस पैमाना होता है ना वो एब्सोल्यूट जीरो पर बेस होता है। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट किसकी एक इकाई है फ्रेंड्स? कंसंट्रेशन, साइज, डेंसिटी या टाइम। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो साइज या शेप, ठीक है, उसकी एक यूनिट होती है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, साइज हो या शेप हो एक ही बात है। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है फ्रेंड्स? एक, तो इसका जो सही आंसर है 10 की पावर -15। जो फेम्टोमीटर होता है 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है एक फेम्टो बराबर। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड इनमें से कौन सी अदिश राशि का प्रतिनिधित्व करती है? इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी अदिश राशि है? दिव्यांग, त्वरण, तापमान, टॉर्क। चलिए मैं टाइम बचत करूँगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्टेंस और स्पीड। दूरी और गति दोनों ही अदिश राशियों का संयोग है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड जो पश्चिम पे होता है उसका कोण अधिकतम क्षैतिज सीमा, मतलब किस कोण पर अधिकतम क्षैतिज सीमा प्राप्त कर लेगा? ए प्रोजेक्टाइल विल अचीव मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट विच एंगल? तो फ्रेंड वो करता है 45, यानी कि 45 पर किसी चीज़ को हम फेंकते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर जाती है, तो इसका सही आंसर है 45 डिग्री। चलिए 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। विमा के सूत्र आ जाते हैं कभी कभी, तो कार्य का पूछ लेगा W का, तो आपको फार्मूला पता है W = F/d, तो लगा लेंगे क्या हो जाएगा, तो इसका जो विमा हो जाएगी mL2T-2, ठीक है। F तो होगा mL2, और जो D होता है उसका L होता है, तो mL2T-2 हो जाता है। 20 क्वेश्चन देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी में आप कंफ्यूज होंगे। जो 1 किलोग्राम मीटर सी में दिया है 9.8 जूल, वो बिल्कुल सही है। जो बी में दिया है 1 जूल, तो ये गलत है, ठीक है। जो 1 किलोग्राम मीटर होता है वो 9.8 जूल के बराबर होता है। चलिए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, तो किसके बराबर होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो 22वां क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, जो वर्क है वो कार्य है, ठीक है, वो किस पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर डिपेंड नहीं होता, बल पे, विस्थापन पे, समय, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो आपको कार्य का फॉर्मूला मालूम है, W = F/d, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फ्रेंड जो टाइम होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो वो टाइम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, तो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड RRB अभी LP प्री में ऐसे क्वेश्चन आए थे, कभी देखने को मिले थे। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ ए वॉच? घड़ी के स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो वो होती है फ्रेंड स्थितिक ऊर्जा। बिना देखे राइट टिक स्थितिक ऊर्जा पर कर देना है जब ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड जो केपलर का सेकंड लॉ होता है, तो वो किस पे बेस होता है? लॉ ऑफ पीरियड। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉ ऑफ एरिया या क्षेत्रफल का नियम है, ठीक है, उस पर बेस होता है केपलर का दूसरा नियम। चलिए 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है G, तो उसका विमा क्या होती है या आयामी सूत्र क्या होता है? तो बताइए, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है C, m-1 L3T-2। याद रखिए, कभी डायरेक्ट ही ग्रुप D में भी पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, रेलवे के में, और LP में भी आए थे, तो डायरेक्ट आई होप आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इसका जो ऑप्शन है वो है C, ठीक है, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे 25 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम की दृष्टि से। फ्रेंड आगामी मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों की अपलोड करूंगा, और फ्रेंड्स साथ के साथ इसके भी नए नए पार्ट लेके आऊँगा आपके लिए फिजिक्स के, ठीक है, ये भाग बनता। चलिए फ्रेंड्स, हमारे से जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो हमारे साथ नए यूज़र हैं वो जुड़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।